हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। मैं प्रेम प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। मैथ पूल जो यूट्यूब चैनल है, इसका मैथ पूल नाम रखने का जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो ये है कि जो एक स्टूडेंट और एक अच्छे एजुकेशन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को कम करना है इस पूल के थ्रू, मैथ पूल के थ्रू। मतलब कि ये स्टूडेंट और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करने वाला है ये यूट्यूब चैनल। और कोई भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल के जरिए जो एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, उसको हासिल कर सकता है। स्पेशली मैथ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो यहाँ से वो बिल्कुल क्लियर कर सकता है, अपना डाउट पढ़ सकता है। कहीं भी जाके आपको पेड या फी पे करके आपको कहीं भी मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट है, जिनको कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मैथ्स के, इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रिसोर्स, बट अभी भी रिमोट एरियाज में, गाँव में अभी भी रिसोर्सेज, एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, वो उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं लोगों को, स्पेशली गाँव वाले जो एरिया होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ईज़िली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, जिनके कारण स्टूडेंट को वो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मैथपूल यूट्यूब के चैनल अच्छा से अच्छा रिसोर्स आप लोगों को अवेलेबल हो मैथ का, और आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से मैथ सीख पाएँ, बहुत ही आसान तरीके से। और किसी भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, चाहे वो एग्जाम बोर्ड का हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये जो यूट्यूब चैनल है, वो एक ब्रिज का काम करेगा, जहाँ पे आपके और एजुकेशन के बीच में, एक अच्छे एजुकेशन के बीच में जो गैप रहेगा, उसको कोशिश करेगा कि कम हो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है अलजेब्रा में। ये आपका बिहार बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का जो भी मैथ का जो सिलेबस है, वहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए 10th क्लास में। तो अ, आपका अलग-अलग टॉपिक हो सकता है, यूनिट अलग हो सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर बिहार बोर्ड के हों या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम लोग उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके बाकी जो फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं, और उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है: ए एक्स एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आपको, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो होता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें ए जो होना चाहिए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जो एक्स का जो पावर होना चाहिए वो टू होना चाहिए। ठीक है, उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो अगर हम लोग ए को जीरो कर देते हैं इस इक्वेशन वन में, अगर आप देखते हैं इस इक्वेशन वन में, अगर हम लोग ए को अगर जीरो कर देंगे, तो एक्स वाला जो एक्स एस स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हट जाएगा। तो जो इक्वेशन बचेगा हम लोगों के पास, अगर ए को जीरो कर देंगे, तो जो इक्वेशन बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा: बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ए को जीरो पुट करते हैं यहाँ पे तब, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए आप कहीं भी बुक में देखिएगा तो ये कंडीशन दिया रहता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए जो होता है वो जीरो नहीं होता है। और जो ए बी सी जो है तीनों, जिसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं एक्स का,
आपका जो ए और बी जो होता है वो कोफिशिएंट होता है और सी जो होता है कांस्टेंट होता है और तीनों जो होता है वो रियल नंबर होता है एक्चुअली। कोई भी रहेगा तो ये ए बी सी जो रहेंगे ऑलवेज एक रियल नंबर ही रहेंगे। ठीक है। अब इसमें पहला जो फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो डिस्क्रिमिनेंट का होता है जिसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन में डी भी लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके। जहाँ पे बी क्या है, ये वाला बी है, ए क्या है, ये वाला ए है, और सी क्या है, ये वाला सी है। तो जैसे ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो आप डी निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है दो रूट होता है, हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होगा ही होगा। वो दो रूट कभी हो सकता है कि इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, बट दो रूट हमेशा होगा। हम लोग देखेंगे कैसे रूट जो होता है किस कंडीशन में इक्वल होता है, किस कंडीशन में इक्वल नहीं होता है, और किस केस में रूट जो होता है वो इमेजिनरी होता है, किस रूट केस में रूट जो होता है वो वास्तविक होता है, रियल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले रूट्स देखते हैं। तो हम लोगों को कितना दो रूट होता है। ओके, टू रूट्स होते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि एक एक रूट जो है वो अल्फा है। अगर मान लीजिए कि एक रूट जो है वो अल्फा है तो अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो माइनस बी प्लस डी अपॉन में टू इंटू ए। ओके। और दूसरा जो अगर मान लीजिए रूट जो है वो अगर बीटा है तो बीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो माइनस बी माइनस डी अपॉन में टू ए। तो ये आपका रूट का आपका जो रूट है उनका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। माइनस बी माइनस डी अपॉन टू ए। ठीक है। डी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रूट होगा रूट डी, यहाँ पे भी रूट डी होगा। ओके। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। ये अल्फा बीटा का अपना फॉर्मूला हो गया। ये दो रूट होता है। ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या कॉन्सेप्ट और है इसमें। तो पहला आपका यहाँ पे हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि ए जीरो के इक्वल नहीं होता है, ए बी सी जो होगा रियल नंबर होगा। उसके बाद उसमें दूसरा चीज होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आपको याद रखना है, कोई एक आप याद रखिए डिस्क्रिमिनेंट का, एक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद अल्फा और बीटा का फॉर्मूला आपका बिल्कुल आसान है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। ठीक है। तो अभी मैं ऊपर से यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है। तो दो रूट हो गया अल्फा माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में टू ए, और दूसरा बीटा हो गया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। ठीक है। ये दो रूट हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें कभी कभी आपसे ये पूछता है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि, और क्वाड्रेटिक देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या सिनेरियो होता है उसमें पूछता है क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा लाइक थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। ओके। और बी की जगह कुछ और भी दे सकता है, लाइक टू वाई दे सकता है या फिर टू एम एक्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है। टू एम एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। और बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं उनका सम जो है वो 20 है तो एम का वैल्यू निकाला। या फिर कभी दे देगा अल्फा इंटू बीटा जो है
वो 100 है तो m का वैल्यू निकाला, मतलब इस टाइप के इक्वेशंस देगा जिसमें आपको एक वेरिएबल दे देगा लाइक m और कुछ भी, और पूछेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि m क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस के लिए तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा अगर निकालने जाए यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो देखिए क्या आता है अपने पास। ठीक है, बीटा को भी ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ से, माइनस बी माइनस रूट डी वन में 2a। ठीक है, नीचे 2a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट डी। ओके, ये माइनस बी, ओके, और ये माइनस रूट डी। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिए नीचे, और उसके बाद नॉर्मल एडिशन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी डी कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर में हो जाएगा कितना, माइनस 2b अपॉन में 2a, तो 2 से 2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a। तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर ये याद है फॉर्मूला, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ए पता है बी पता है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। जो अभी जो मैंने इक्वेशन दिया था वहां से आप निकाल सकते हो। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे वहां से देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये कैसे आता है माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू पता है, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आया। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, आपका फॉर्मूला याद नहीं है, माइनस बी अपॉन ए अपॉन अगर आपको याद नहीं है, तो आपको बस ये बेसिक जो दो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा। एक तो डी का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड दूसरा ये कि रूट जो होता है, दोनों रूट का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है तो बाकी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। लाइक अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर अल्फा इंटू बीटा देखें कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका अगर ये देखें तो जो इसमें जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हो गया, माइनस बी अपॉन में ए। करेक्ट। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालिएगा तो सेम वही माइनस बी अपॉन में टू ए, सॉरी माइनस बी प्लस रूट डी प्लस, सॉरी इंटू करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू है, राइट। तो नीचे में अपना हो जाएगा कितना, 4a² ठीक है, टू ए मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a और ये 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो नीचे में 4a² हो जाएगा, और ये माइनस बी प्लस रूट डी है, और ये माइनस बी माइनस रूट डी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा मैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो है उस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी, सॉरी माइनस अगर कॉमन ले लेंगे वहां से, अगर वहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस रूट डी हो जाएगा, राइट। ओके, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी। ओके, तो ये आपको दिख रहा है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे फिट हो रहा है, राइट। ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे फिट हो रहा है। थोड़ा इसको एक बार और रीअरेंज कर देता हूं मैं, माइनस रूट डी प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट डी माइनस बी अपॉन में 4a²।
ठीक है? तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आपका अब ये आपका फ़ॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस इधर ही रहेगा। ए स्क्वायर मीन्स रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, हम डी की जगह पे क्या रख देंगे, अभी डी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको हम लोग रख देंगे बी स्क्वायर माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 4ac, करेक्ट, और नीचे में बचेगा 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4, एक ए से एक ए यहाँ से चला जाएगा, तो बच जाएगा c अपॉन में a, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया c अपॉन में a, ठीक है। मैंने डेरिवेशन बता दिया कि कैसे इसका फॉर्मूला एक्चुअली आता है, सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का। तो देख लेते हैं इसमें अभी एक समरी टाइप का कि मेन मेन फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसमें दूसरा फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का जो होता है वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तीसरा, इसमें दो रूट होते हैं अल्फा एवं बीटा, ठीक है। तो इनको अगर एक साथ लिखें तो इनका फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, ठीक है। मैंने दोनों साथ में लिख दिया इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होता है ये, माइनस बी अपॉन में ए। ऑलरेडी हम लोग देख लिया कि कैसे आता है माइनस बी अपॉन में ए। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो आपको मेन यही फॉर्मूला याद रखना है। मेन यही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना है आपको। अल्फा बीटा, ठीक है, ये याद रखना है कि अल्फा बीटा जो दो रूट होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा आप याद रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा आप याद रख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, बट ये दोनों आपको याद होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये तीन अगर आपको अच्छे से याद है तो बाकी आप निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो फॉर्मूला है अपने पास ये है। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग जो रहेगा सेशन उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो रूट्स होते हैं, जो दो रूट हम लोग निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके, जो दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि रियल है
कि इमेजिनरी है, ओके, रियल मीन्स वास्तविक, ओके, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, और उसके बाद दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब कि इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चार चीज देखेंगे कि कौन से सिनेरियो में जो है रूट जो है वो रियल होगा, कौन से सिनेरियो में रूट जो होगा इमेजिनरी होगा, कौन से सिनेरियो में रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और कौन से सिनेरियो में इक्वल होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं, नया टॉपिक अपलोड करूं, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो वहां पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, मैं बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करूंगा। सजेशन दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, नेगेटिव फीडबैक दीजिए, बट आप अपना फीडबैक दीजिए, जितना ज़्यादा फीडबैक दीजिएगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, और भी अच्छे तरीके से मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।